हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेपो रेट्स की। आरबीआई ने रेपो रेट्स पर क्या फ़ैसला लिया है, आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप पर क्या होगा, मिडिल क्लास वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो क्विक वीडियो होगा जिसमें आपको लर्न करने के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत में आप जा कर के इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। देखिए, आज आरबीआई की एक कमेटी होती है एमपीसी, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इसकी बैठक हर महीने होती है और इनकी बैठकों में कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो आज आज जो इनका जो मुख्य जो डिसीजन रहा है वो रेपो रेट में इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% की वृद्धि की है। अब रेपो रेट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बैंक जो होते हैं, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, वो आरबीआई से अगर कुछ पैसा उधार चाहते हैं तो जो आरबीआई है जिस दर पे उन्हें उधार देता है बैंकों को, उसको रेपो रेट कहते हैं। इनिशियली ये इस साल की शुरुआत में 4% में थे, लेकिन अभी मई में इन्होंने इसकी आनन फानन में बढ़ोतरी की, जिसको 4.4% कर दिया, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके, यानी 0.4% बढ़ा करके। और अभी फ़िलहाल आज इन्होंने फिर बढ़ोतरी की है, 0.5% की बढ़ोतरी की है, जिससे क्या हो गया, जो रेपो रेट हो गया टोटल हो गया आपका 4.9%। यानी अगर अब बैंकों को कर्ज चाहिए आरबीआई से तो उनको 4.9% पर कर्ज मिलेगा। अब बैंक क्या करते हैं, आपने जो बैंक से लोन ले रखा है उसी में ये ऐड ऑन कर देते हैं। तो सपोज़ आपने होम लोन ले रखा है और होम लोन आपने ले रखा है सपोज़ 7% पे, तो आज से आपका जो होम लोन होगा वो 7.5% का इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। भले आपने लोन पहले ले रखा हो, भले आपने लोन अभी नया लिया हो, तो आज से आपको 7.5% पे देना होगा। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप ईएमआई अपनी बढ़ा सकते हैं या फिर आप जो है नंबर ऑफ़ मंथ्स जितना आपका बचा हुआ है टोटल ईएमआईज़ वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ईएमआईज़ नंबर ऑफ़ बैंक बढ़ा देते हैं। तो ये आप पे एक्स्ट्रा बर्डन की तरह से फिर से एक बैंकों का आरबीआई का डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स पे न्यूज़ छपी, वेरीफाइड न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़ चैनल पर, जो कि एक बिकाऊ न्यूज़ चैनल है, इस पर भी ये छपा हुआ है। और जी न्यूज़ जो सबसे बड़ा दलाल मीडिया का सोर्स है, वो उसमें भी ये न्यूज़ छपी हुई है। तो मतलब कि देखिए, ये सीधी सीधी सरकार की आम जनता पे जो बोझ डाला जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में जब इनका बजट बना था तो उम्मीद थी कि कुछ टैक्स में रिलीफ देंगे, वो भी सरकार ने नहीं दिया। तो कुल मिला के जो महंगाई का मुद्दा है उसको इन्होंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है गरीब वर्ग से, इन्होंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की मिडिल क्लास में। यानी जो भी बैंक आरबीआई डिसीजन लेता है उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मिडिल क्लास पे पड़ता है। अब इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है वो मैं बताऊँगा। देखिए, इकोनॉमी तो बिल्कुल तरीके से धड़ाम होने वाली है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसलिए धड़ाम होने वाली है कि जो मिडिल क्लास ही है वो इंडियन इकोनॉमी को चला रहा है, ठीक है, या तो फिर बहुत बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। लेकिन जो भारत का जो बेस है वो है खुदरा, यानी कि जो छोटा वर्ग है वही भारत का बेस है, वही इंडियन इकोनॉमी को चला रहा है। अगर आप उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे तो ना वो नए नए लोन्स लेंगे, ना वो नए घर खरीदेंगे, ना वो पर्सनल लोन लेंगे, ना वो कार लोन लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर सेल्स कम होगी, और सेल्स कम होने का मतलब जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएगी तो उसके दाम घटने ही होते हैं। तो इन्फ्लेशन, और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने डिसीजन लिया है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी गरीब वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो इन्फ्लेशन ये एक तरह से बढ़ रही है, क्योंकि उनकी होम लोन की ईएमआई बढ़ रही, कार लोन की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ रही है, एजुकेशन लोन की ईएमआई बढ़ रही है। तो जब उनके लिए सब बढ़ रहा है तो बचा क्या। तो कुल मिला के इकोनॉमी एकदम तरीके से धड़ाम होने वाली है। और अब जो इन बड़ी बड़ी बातें सरकार कह रही थी वो भी एक तरीके से धड़ाम हो रही। तो यहाँ पर ना टैक्स में रिबेट दिया गया, ना किसी चीज़ में रिबेट दिया गया, तो वो भी जो रिबेट दिया गया वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, या उन्हें ये लगे कि मैं एक पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ये पार्टी के पक्ष में नहीं। चैनल का नाम है पैसा डबल। कांग्रेस या बीजेपी या किसी
मतलब पार्टी का नहीं हूँ। देखिए सब भ्रष्ट है, नेता सब भ्रष्ट हैं, सब आपके ऊपर डालना चाहते हैं बोझ और आज डाला भी गया है। एनालिस्ट की जो राय है वही मेरी राय है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लॉन्ग टर्म में तो इसके कोई फ़ायदे मुझे दिखाई नहीं देते। एक ना एक दिन आके यहाँ पर सबसे जो बड़ा झटका लगा है रियल इस्टेट पर लगा है। यहाँ पर होम लोन महंगे होंगे तो सीधी सी बात है घरों की बिक्री में कमी आएगी और उसके बाद कारों की बिक्री में भी कमी आएगी। अब देखिए कब तक महंगाई में कंट्रोल कर पा रहे थे, अभी तक तो ये इन्होंने देश को डुबोया ही है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।